सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जनता को एक और महंगाई का झटका दिया गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट की दर महंगी कर दी है। अब जो प्लेटफॉर्म टिकट आपको पहले 30 रुपए मिलता था, अब वो 50 रुपए मिलेगा, जो कि 6 नवंबर तक लागू रहेगी। रेल अधिकारियों की माने तो यात्री सुविधा के तहत मंडल पर प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य का पुनर्निर्धारण किया गया है। दरअसल रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के नाम पर बीते 1 अक्टूबर को 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का कर दिया था। यह दर 5 नवंबर तक के लिए थी, लेकिन स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ और आगामी त्योहारों के मद्देनजर आज से 6 नवंबर तक मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों लखनऊ, वाराणसी जंक्शन, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर जंक्शन समेत कई प्लेटफॉर्म टिकट्स 50 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है, ताकि केवल आवश्यक यात्रियों को ही स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म पर आगमन हो और अनावश्यक भीड़ भाड़ को रोका जा सके। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट जो कि पहले 10 रुपए था, 1 अक्टूबर को उसे 30 रुपए कर दिया गया। उसके बाद में अब एक और बड़ा फैसला ले लिया गया कि अब उसे भी और बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ा महंगाई का झटका जनता को आज दिया गया। और आपको बता दें कि जो लगातार त्योहार हैं, उन त्योहारों के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ में। एसके, देखिए महंगाई का एक और झटका इस वक्त जनता को लगा है। जो प्लेटफॉर्म टिकट अगर देखा जाए तो एक समय वो था जब प्लेटफॉर्म टिकट मात्र 5 रुपए की आती थी, 5 से 10 रुपए की गई, 10 से 30 रुपए और अब 30 से सीधा 50 रुपए टिकट कर दी गई है प्लेटफॉर्म की। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हम राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं, चूंकि ये बड़ा रेलवे स्टेशन है, राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है चारबाग, और यहाँ पर काफी भीड़ है। भीड़ की वजह है क्योंकि कई त्योहार थे, लोग जो बाहर रहते हैं वो वापस आते हैं। उसके बाद जो लोग वापस अपनी छुट्टी कर चुके हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। ये सामने यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। ये मशीनें प्लेटफॉर्म टिकट के लिए हैं। हमने इनसे बात भी की है, इनका कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन अपडेट हुआ है, और ऑनलाइन अब जो पहले 10 रुपए कटता था, फिर 30 रुपए, और आज उस टिकट के लिए 50 रुपए काटे जा रहे हैं। हालांकि ये सब सिस्टम ऑनलाइन है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना टिकट ले रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर वो लोग भी स्टेशन पर आते हैं जो कि अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। उन लोगों की काफी संख्या है, और कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बताया जा रहा है कि ये टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो लखनऊ है, अयोध्या है, वाराणसी है, उसके अलावा उन्नाव है, प्रतापगढ़ है, उसके अगर हम देखें तो जंघई रेलवे स्टेशन है, अकबरपुर रेलवे स्टेशन है, ये वो स्टेशन है जहां पर टिकट 50 रुपए का मिलेगा। हालांकि अभी तक ये 6 तारीख तक के लिए बताया जा रहा है। संभवतः आगे ये बढ़ेगा या घटेगा, इसका निर्णय रेलवे उस समय पर लेगा। निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी जरूर है। कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल इनसे पूछते हैं। ये जो टिकट था अभी, भैया ये टिकट 10 रुपए का मिल रहा था, 50 रुपए का मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 50 रुपए का मिल रहा है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित है कि कहीं न कहीं ये रेट बढ़े हैं, और कहीं न कहीं बड़े रेट परेशानी का सबब जरूर है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात की है। उनका कहना है कि निश्चित है कि महंगाई इससे बढ़ेगी, और इसका असर कहीं न कहीं हर व्यक्ति पर पड़ेगा, उस व्यक्ति पर जो यात्रा करता है या किसी को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर आता है। निश्चित तौर पर 50 रुपए की राशि एक बड़ी राशि है जो कि अब यात्रियों को देनी होगी, और उनके साथ जो लोग आते हैं, जो उनको रिसीव करते हैं या उनको स्टेशन पे ड्रॉप करते हैं, अब उनको भी अगर प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे तो 50 रुपए का टिकट उनको लेना होगा। जी ठीक है, चलिए इसके आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त सचिन जौहरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दिया गया। महंगाई का ये बड़ा झटका इस वक्त जनता को लगा है। जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 का था, 10 रुपए किया गया, 10 से 30 और 30 से 50। यात्रियों को असुविधा भी इससे कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि अगर कोई अपने बड़े बुजुर्ग को रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बिठाने के लिए जाता है तो उसे अब 30 नहीं बल्कि 50 रुपए खर्च करने होंगे।
ये बिल्कुल देखिए, 50 रुपए एक बड़ी बड़ी रकम होती है एक गरीब आदमी के लिए, जो सिर्फ अपने परिजनों को छोड़ने के लिए बिल्कुल। स्टेशन तक आता है, उसे 50 रुपए पे करना होता है। तो एक बड़ी असुविधा का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से लोग आते हैं तो इस समस्या को झेल ही रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में छोटा स्टेशन है, कोई ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। लेकिन जिस तरह से 50 रुपए का टिकट कर दिया है तो यात्रियों को एक परेशानी का सामना। जी सचिन, क्योंकि आप खुद वहां पर इस वक्त प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद है, हम चाहेंगे एक बार वहां जो लोग मौजूद हैं, जो जनता है, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए इस टॉपिक पर। ठीक है, कुछ यात्री यहाँ पर हैं, इनसे ही बात करते हैं कि जो 50 रुपए का टिकट हो चुका है प्लेटफॉर्म का। अब बात करेंगे 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हो चुका है, क्या किस तरह की जो परेशानी है वो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यात्रियों की सुविधा के साथ ही जो है दाम तय होने चाहिए। तो पहले एक मिनट ना कितनी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दाम जो है तय करने। देखिए, अभी एक जो यात्री थे उनका भी कहना है कि 50 रुपए टिकट एक बड़ी जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो बड़ी रकम है। तो इसकी सुविधा को भी देखना चाहिए कि सरकार सुविधा क्या दे रही है। 50 रुपए तो ले रही है लेकिन उसके बदले सुविधा क्या दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सुविधा क्या दे रही है, ये भी सवाल इस वक्त उठ रहा है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं लखनऊ संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार बने हुए हमारे साथ में। एसके, देखिए एक बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत मायने रखता है ये सवाल कि क्या प्लेटफॉर्म का टिकट के रेट बढ़ाना जरूरी था? क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था प्रशासन के पास में? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जब इस तरीके की भीड़ आती है रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ये त्योहारों के समय में भीड़ बढ़ती है, छठ पूजा भी है और उत्तर प्रदेश और चूंकि बिहार में बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में, तो कहीं ना कहीं लोग बड़ी संख्या में वापस आते हैं और जो छुट्टियां मना चुके होते हैं वो जा रहे होते हैं, तो भीड़ तो होती है। लेकिन इस दौरान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर व्यवस्था की जाती है, लेकिन बावजूद इसके टिकट का रेट बढ़ा देना, मतलब 10 रुपए को बढ़ाकर 50 रुपए तक ले जाना कहीं से भी मुझे नहीं लगता उचित है, और ना ही इसके लिए कोई प्रॉपर कारण है। या फिर रेलवे को वो चीजें भी बतानी चाहिए कि क्या वास्तव में इस 50 रुपए देने के बाद वो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेंगे या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनको मिलेगी। आप देख सकते हैं कि दूसरा काउंटर है, यहाँ पर भी एक काउंटर था और एक दूसरा काउंटर है। ये आसपास में कई काउंटर हैं जहां पर ये टिकट मिल रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से 50 रुपए कर दिया, क्या कहते हैं? बहुत गलत हुआ है, कम होना चाहिए। तो अब तो 6 तारीख तक तो 50 रुपए का ही मिलेगा। क्या कहेंगे, बहुत दिक्कत होगी अगर किसी को छोड़ने के लिए आदमी 1-2 आदमी आए तो बेवजह इतना पैसे का टिकट कटवाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आपने क्या प्लेटफॉर्म टिकट लिया है? प्लेटफॉर्म 50 रुपए का मिल रहा है, क्या कहेंगे? पहले 10 का था, अब मैं इतनी अचानक महंगाई बढ़ना तो गलत तो है, अचानक 50 हो जाना तो जनता। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि अचानक 50 रुपए कर देना कहीं से भी उचित नहीं है और निश्चित तौर पर ये महंगाई को बढ़ाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं ये वो काउंटर है जहां से टिकट मिलते हैं, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे टिकटिंग की व्यवस्था है। हमने ऑपरेटर से भी बात की है, उनका कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है और इसमें पैसे ऑनलाइन अपडेट होते हैं, जितने रुपए उस पे स्क्रीन पे दिखाएगा वो देने पड़ेंगे। हालांकि अभी प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का यहाँ से निकल रहा है। जी एसके, आपसे एक बहुत छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर कम से कम रेलवे ट्रेन का टिकट कितने रुपए का है? मैं आपके सवाल को सुन नहीं सका। एसके, जब हम ट्रेवल करेंगे, अगर ट्रेन के टिकट की अगर बात करें तो कम से कम कितने रुपए का टिकट है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग दूरी निर्धारित है। 5 रुपए से लेकर टिकट स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो भी चलती है, उसका टिकट यहाँ पे 5 रुपए से 10 रुपए से स्टार्टिंग है और 10 रुपए से लेकर वो टिकट 50-100 रुपए तक का है, क्योंकि यहाँ से कानपुर के लिए और बाराबंकी के लिए ट्रेनें जाती हैं और उन ट्रेनों में लोग यात्रा करते हैं बड़े पैमाने पर। तो निश्चित है कि लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेने से अच्छा वो टिकट लेंगे और जिस वजह से वो अंदर जाएंगे और उसके बाद बाहर भी आ जाएंगे। बिल्कुल, मेरा जो सवाल पूछने का नजरिया था वो यही था कि अगर कोई भी व्यक्ति, इससे बेहतर है कि वो ट्रेन का टिकट ले ले प्लेटफॉर्म टिकट की बजाय। जीएसके
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आप देख सकते हैं, ये लखनऊ से कानपुर का टिकट है जो एक यात्री यहाँ पर है उन्होंने लिया है और ये 50 रुपए का है और ये लखनऊ से कानपुर मतलब 80 किलोमीटर दूर तक की यात्रा करने के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर 50 रुपए का टिकट लेकर कोई केवल प्लेटफॉर्म पर क्यों घूमेगा। बिल्कुल। और निश्चित है कि कहीं न कहीं ये कोशिश रेलवे की तरफ से जरूर की जा रही है कि ये सिर्फ 6 तारीख तक रहेगा। हमने भीड़ कम करने के लिए किया है, सुरक्षा इंतजामों की वजह से किया है, लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब जरूर है ये अगर ये दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन भीड़ कम करने के लिए और भी ऑप्शंस अपना सकता था प्रशासन। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अगर 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो बेहतर है कि वो ट्रेन का टिकट ही ले ले। जी, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर से दिल्ली की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है जी। और लोकल जो ट्रेन है उसका टिकट 25 रुपए का है और जो एक्सप्रेस है उसका 50 रुपए का है। तो इससे बेहतर कि आदमी यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट ले, उससे बढ़िया जो दिल्ली का टिकट 25 रुपए का ले सकता है और 25 रुपए बचा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि 50 रुपए प्लेटफॉर्म का टिकट लेकर आदमी सुविधा क्या भोग रहा है। तो यही सवाल उठ रहा है कि एक्स्ट्रा जो टिकट है उसके तो पैसे बढ़ा दिए, लेकिन जो सुविधा है वो सुविधा क्या दी है। जी बिल्कुल, सुविधाएं तो बिल्कुल ना के बराबर ही रेलवे स्टेशन पर अक्सर हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर मुजफ्फरनगर की बात करें सचिन, तो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर क्या भीड़ अभी मौजूद है? भीड़ नजर आ रही है त्योहारों के मद्देनजर? देखिए, भीड़ अभी रूटीन की भीड़ है क्योंकि त्योहार कल का है, भैया दूज कल का है। तो अमूमन शाम को निकलते हैं, जो बहनें हैं वो अपने भाई के घर पर जाने के लिए शाम को निकलेगी या फिर कल सुबह एक भारी भीड़ देखने को मिलेगी। यानी कि अभी इस टाइम भीड़ नहीं है, तो इसलिए वहां पर रेट बढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। एसके, रेट बढ़ाने से मतलब है, सिर्फ कमाई करने से मतलब है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं देनी जनता को। क्या यही मनमानी चलेगी प्रशासन की? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर कि ये कोई ऑप्शन नहीं है कि रेट बढ़ा दिए जाएं। हालांकि रेट अब बढ़ चुके हैं और कहीं न कहीं अब वो रेट आज से लागू होंगे और रेट निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए जरूर बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि जब टिकट कहीं जाने का अगर हम बात करें लखनऊ से कानपुर जो कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसका टिकट भी 50 रुपए का है और प्लेटफॉर्म का टिकट भी 50 रुपए का है। अगर हम यहाँ से उन्नाव की बात करें तो करीब 12 रुपए का टिकट है और निश्चित है कि वो टिकट लेना ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि लगभग यहाँ से दूरी 45 से 50 किलोमीटर है। तो कहीं न कहीं ये निश्चित है कि यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब जरूर है अगर ये रेट इस तरीके से बढ़ाए गए हैं तो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महंगाई का एक बड़ा झटका, लेकिन मजबूरी में आकर के जो लोग वहां पर जाएंगे अपने परिवार को छोड़ने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें हम रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं, तो ऐसे में मजबूरी में आके व्यक्ति क्या करेगा? 50 रुपए का रेलवे टिकट ही लेगा जो प्लेटफॉर्म टिकट है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि लगातार उस काउंटर पर भीड़ भी लगी हुई है जिस पर प्लेटफॉर्म टिकट और बाकी जो लोकल टिकट्स हैं, मतलब जो कम दूरी के हैं, वो जो मिल रहे हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि रिजर्वेशन काउंटर यहाँ से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर वो टिकट बिक रहे हैं या तो लोग जो लोग छोड़ने आए हैं अपने लोगों को, या फिर जो कम दूरी पर जा रहे हैं। और उसकी ऑनलाइन व्यवस्था है जिसमें आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट करना है और साथ ही साथ टिकट तत्काल उसमें निकलता है और आपको दे दिया जाता है। तो निश्चित है कि लोग, मुझे लगता है कि वो ज्यादा लेना पसंद करेंगे अगर कहीं आसपास का टिकट ले लें जो 5 रुपए 10 रुपए या उससे ऊपर का है, 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बजाय। जी ठीक है, इसके अगर देखा जाए तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, आपने तमाम जो लोग वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं उनसे भी आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, तो इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल, लोग तो यही कह रहे हैं कि ये महंगाई है। कुछ और लोगों से भी हम पूछ लेते हैं। जिस तरीके से प्लेटफॉर्म टिकट 10 की जगह 50 का दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो अभी टिकटें नहीं लिए हैं, टिकट नहीं लिए हैं अभी ये कह रहे हैं हमने टिकट नहीं लिया है, लेकिन 50 रुपए का महंगा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये परेशानी जरूर है यात्रियों के लिए, और उनका कहना भी है कि एक साथ 50 रुपए बढ़ा देना कहीं से भी उचित नहीं है और निश्चित तौर पर ये महंगाई को बढ़ाएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो जनता की जेब तो वैसे ही कट रही है क्योंकि हर चीज पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए आपके पास वापस आते हैं, सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन,
महंगाई की डबल मार पड़ रही है, दूध के रेट भी हाई हो रहे हैं, हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं और अब रेलवे प्रशासन ने भी बढ़ोतरी कर दी है प्लेटफॉर्म के दामों पर। देखिए, कोई भी त्योहार आता है आम आदमी ही पिसता है। जिस तरह से अभी दूध के दाम बढ़े हैं और अब प्लेटफॉर्म के जो एकदम से सीधे सीधे डबल कर दिए हैं, जी, तो बिल्कुल। आम आदमी को ही इसकी मार झेलनी पड़ रही है। और आम आदमी करे क्या, अगर नहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेगा तो यहाँ पर चेकिंग होगी, चेकिंग के बिल्कुल। बाद चालान कटेगा, तो चालान से बचने के लिए बेहतर है कि वो प्लेटफॉर्म टिकट ही ले। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर वो दिल्ली का टिकट ले लेगा 25 रुपए का, तो 25 रुपए इसमें भी बचा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि अब इसे क्या कहा जाए, प्रशासन ने समझदारी की है या बेवकूफी की है, क्या कहा जाए इसे? बिल्कुल एक बेवकूफी भरा एक निर्णय ही कहा जाएगा कि 50 रुपए जो आदमी अपने घर वालों को छोड़ने के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए आ रहा है, उससे 50 रुपए वसूलना एक बेवकूफी भरा निर्णय ही होगा। अगर वो 5 या 10 रुपए का होता तो आदमी शहर से उसे खरीदता और 5 रुपए 10 रुपए का टिकट लेकर अपने आप यहाँ पर महसूस करता। लेकिन 50 रुपए 5-10 मिनट के लिए खर्च करना एक बेवकूफी भरा निर्णय ही माना जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। एसके, अगर देखा जाए तो देखिए, गरीब परिवार के जो लोग हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज कह लें, तो वही लोग रेलवे से यात्रा करते हैं। बाकी मैक्स जो बड़े लोग हैं या यूं कहे जो अपर क्लास के लोग हैं, वो तो अक्सर अपने वाहन से ही ट्रेवल करते हैं। तो सीधी जो मार पड़ेगी वो तो मिडिल क्लास और गरीब लोगों की जेब पर पड़ेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मिडिल क्लास बड़ी संख्या में रेलवे का यूज करता है और बड़े पैमाने पर चूंकि लोग बाहर भी काम करते हैं, तो या तो त्योहारों में वो घर आते हैं या फिर जब वो वापस जा रहे होते हैं उस दौरान लोग उनको छोड़ने आते हैं। तो निश्चित है कि जो भी उनको छोड़ने आएगा 50 रुपए का टिकट लेने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म पे जा पाएगा, नहीं तो उसको बाहर ही छोड़ना होगा। तो निश्चित है कि जब बहुत सारा सामान होता है, जिनको जो परिवार वाले होते हैं, जब कोई आता है तो उसको रिसीव करते हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, और जब कोई जा रहा होता है तो उसको ड्रॉप करने के लिए भी आते हैं। तो निश्चित है कि ये परेशानी जरूर है, और परेशानी इसलिए भी है क्योंकि टिकट सीधे 10 रुपए से 50 रुपए का हो गया। हालांकि वो 2 स्टेप में हुआ, लेकिन 50 रुपए का फिलहाल लखनऊ समेत प्रदेश के कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर टिकट आज से 6 तारीख तक के लिए 50 रुपए का मिलेगा। लेकिन क्या 6 तारीख को, 6 नवंबर को वापस 30 रुपए का कर दिया जाएगा टिकट? बिल्कुल, अभी तक का जो आदेश है वो 6 तारीख तक के लिए है, और रेलवे बता रहा है कि कारण ये है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ की संख्या को कम करना है, सुरक्षा के इंतजामों को बेहतर करना है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादा भीड़ यहाँ पर आए, और टिकट महंगा होगा जिस वजह से लोग कम आएंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से बात स्पष्ट नहीं है और ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिकट हैं जो कि लखनऊ और आसपास की जगहों पर जाने के लिए हैं, जो कि 6 रुपए 7 रुपए 10 रुपए 12 रुपए के हैं। तो सीधे तौर पर कोई भी व्यक्ति जो अंदर जाना चाहेगा वो टिकट लेके अंदर जा सकता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए तो ये फैसला लेने के बाद में क्या प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम हुई है? बिल्कुल, भीड़ की जो स्थिति है वो वही है, चूंकि अलग अलग समय पर ट्रेन आती हैं। हालांकि अभी जो है, अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी भीड़ है, लेकिन ये जरूर है कि जो टाइमिंग है वो अभी जो है कम है, क्योंकि इस समय अभी त्योहार हैं, छठ पूजा है, भाई दूज है, तो बहुत सारे लोग जो छुट्टियों पर घर आए हुए हैं वो अभी उतनी बड़ी संख्या में नहीं जा रहे हैं। आने वाले मतलब 2 से 3 दिन में ये भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर होगी, जब लोग अपनी छुट्टियां पूरी करके यहाँ से वापस निकलेंगे, तो वो समय जरूर होगा। हालांकि जो अब से अगर हम दीपावली के पहले की बात करें तब काफी भीड़ यहाँ पर थी, भीड़ आज भी है, धीरे धीरे लोग अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। और आने वाले 2 से 3 दिन बाद ये भीड़ काफी संख्या में होगी, जब लोग यहाँ से बाहर जो काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, जब वो यहाँ से निकलेंगे। जी ठीक है, इसके आपके पास वापस आते हैं। सचिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, देखिए, कुछ भी फैसला लिया जाता है प्रशासन की तरफ से महंगाई को लेकर, तो उसकी सीधी मार जो है वो गरीब परिवार पर और मिडिल क्लास फैमिली पर ही पड़ती है हर बार, कोई नई बात नहीं है ये। बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों को जो ग्राउंड पे आकर इस तरह के फैसले लेने चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि ये किसको लाभ होगा और किसको इसका नुकसान होगा। तो इस तरह के फैसले हमेशा जो है गरीब आदमी उसकी जेब पर ही पड़ते हैं। तो इस तरह के फैसले, और जो सरकार की है, सरकार की फजीयत कराते हैं, उसके बाद जब फजीयत होती है तो इस तरह जो फैसले होते हैं ये फरमानी फैसले
ये वापस लेने पड़ते हैं, क्योंकि गरीब आदमी इससे परेशान होता है। जो रईस आदमी होता है उसको इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बड़े आदमी बड़े लोग होते हैं वो हमेशा अपना इधर उधर जाने के लिए अपने वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। रेल और इस तरह के वाहनों में जो गरीब और मिडिल क्लास का आदमी निकलता है तो 50 रुपए की जो मार है वो उसी को पड़नी है। तो एक गलत निर्णय और एक गलत फैसला ये इस तरह का कहा जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, महंगाई का भी एक और झटका रेलवे प्रशासन की तरफ से दिया गया है आम जनता को। जो रेलवे का टिकट एक समय में 5 रुपए का हुआ करता था, उसे रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट अब 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। उसके बाद में 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए, और अब जो बड़ा फैसला लिया गया कि 30 रुपए से सीधा 50 रुपए, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इस तमाम जो चीजें हुई हैं इसको लेकर, ये जो फैसला लिया गया है इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, फेसबुक के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।